अनस की स्टोरी में आपका स्वागत है। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। दादाजी का कमरा, भूतिया डरावना रहस्य हॉरर स्टोरी। गांव के बाहरी इलाके में एक पुराना सुनसान घर था। ये घर एक परिवार के बुजुर्ग का था, जिन्हें सब लोग दादाजी कहते थे। दादाजी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें अभी भी घर की दीवारों में गूंजती थीं। एक दिन दादाजी के पोते राहुल को घर की साफ सफाई करने का काम सौंपा गया। राहुल अपने दोस्तों के साथ घर पहुंचा। जैसे ही वे घर के अंदर घुसे, उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। घर में धूल जमी थी और हर कोने में मकड़ियों के जाले लगे थे। घर के सबसे ऊपरी माले पर एक कमरा था, जिसे हमेशा बंद रखा जाता था। दादाजी ने कभी भी राहुल को उस कमरे में जाने की अनुमति नहीं दी थी। राहुल के दोस्तों ने उसे उस कमरे के बारे में डरावनी कहानियां सुनाई थीं। राहुल की जिज्ञासा बढ़ रही थी। उसने अपने दोस्तों को मना लिया कि वे उस कमरे में जाएंगे। धीरे धीरे राहुल और उसके दोस्त बंद कमरे की ओर बढ़े। उन्होंने दरवाजा खोला और अंदर झांकने लगे। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। धीरे धीरे उनकी आंखें अंधेरे के अनुकूल हुईं और उन्होंने कमरे को देखा। कमरे में एक पुरानी मेज और एक कुर्सी थी। कुर्सी पर बैठे हुए एक व्यक्ति का कंकाल था। कंकाल के हाथ में एक पुरानी डायरी थी। राहुल ने डायरी उठाई और उसे खोला। डायरी में दादाजी के दादा रामदास की कहानी लिखी थी। रामदास एक क्रूर जमींदार थे, जिन्होंने कई लोगों को मारा था और उनकी जमीन हड़पी थी। एक दिन ग्रामीणों ने रामदास को मार डाला और उन्हें उसी कमरे में बंद कर दिया। रामदास भूतिया बन गए और तब से वे उसी कमरे में रहते थे। जैसे ही राहुल ने डायरी पढ़ी, कमरे का तापमान अचानक गिर गया। हवा ठंडी और भारी हो गई। राहुल और उसके दोस्त डर गए। अचानक उन्होंने एक आवाज़ सुनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? राहुल ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के अंधेरे कोने में एक भयानक भूत खड़ा था। भूत ने राहुल और उसके दोस्तों पर हमला किया। वे डर के मारे चीखने लगे और भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन दरवाजा बंद था। वे फंस गए थे। अचानक राहुल को दादाजी की याद आई। उसने दादाजी से मदद मांगी। उसी क्षण दादाजी की आत्मा कमरे में दिखाई दी। दादाजी की आत्मा ने भूत को डरा दिया और उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। राहुल और उसके दोस्तों ने दरवाजा खोला और बाहर भागे। वे कभी भी उस घर में वापस नहीं आए। उन्होंने किसी को भी दादाजी के कमरे और उसमें रहने वाले भूत के बारे में नहीं बताया। आज भी जब राहुल उस कमरे के बारे में सोचता है तो उसकी रूह कांप जाती है। दादाजी का कमरा हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहा। अंत में मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।